हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेशन 3 ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो टुडे माय टारगेट इज एंड योर टारगेट इज आल्सो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेक्शन फार्मूला, हाउ इट कैन बी ऑब्टेन्ड। तो उसको समझने के पहले एक कंडीशन लेके चलते हैं, देखते हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है। सो सपोज ये कोई पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज बी एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 24, 10। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको, और ये पॉइंट आपका है ओरिजिन, पता है आपको। आई वांट टू इंस्टॉल ए टावर इन बिटवीन ओ बी, ओ और बी के बीच में कहीं मुझे एक पॉइंट पर टावर इंस्टॉल करना है, सच दैट द डिस्टेंस ऑफ दिस टावर टी, ये अगर टावर है टी, तो इसका जो डिस्टेंस है ये दिस इज, ये जितना है उसका डबल होगा ये, यानी ओ टी इज हाफ ऑफ टी बी या टी बी इज ट्वाइस ऑफ ओ टी। कहने का मतलब क्या है, मैं ले रहा हूं टी बी अपॉन ओ टी इज इक्वल टू 2/1, यानी ये 1:2 में मुझे इंस्टॉल करना है। पॉइंट टी ऐसा चाहिए मुझे कि ये 1:2 हो, या इधर से देखेंगे तो 2:1 हो। टी बी बाय ओ टी इज 2:1। तो इसका कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है कि ये मेरा पॉइंट यहाँ पर इस एक्सिस पर कहां पर होगा। तो आई वॉन्ट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, हाउ टू फाइंड आउट दिस वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो बहुत आसान है, देखिएगा इसको। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए फटाफट। तो बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया बी एम, और टी पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ये हो गया टी एन। और यहां से टी से बी एम पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ये हो गया टी एस। अभी जरा ये दो ट्रायंगल्स को देखिए, एक ट्रायंगल कौन सा, ओ टी एन, और दूसरा ट्रायंगल बी टी एस। ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, दीज विल बी सिमिलर बिकॉज ये वाली दो लाइंस पैरेलल है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी पैरेलल लाइंस है। और ये इसको हम ट्रांसवर्सल कंसीडर कर सकते हैं, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। आप इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करके सोच सकते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। दो एंगल्स इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास अब काम रह गया कि कुछ कैलकुलेशन हमें करने हैं। फटाफट हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि वैल्यूज इनकी क्या आती है। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो ये पॉइंट है हमारा एक्स वाई, तो एन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स 0 होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एन विल बी एक्स 0। अच्छा, दिस पॉइंट इज 24, 10, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो एक्स एक्सिस पर है एम पॉइंट, दिस विल बी 24, 0। करेक्ट। नाउ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो टी से होते हुए लाइन टी एस जा रही है वाई एक्सिस पर, तो ये होगा 0 वाई। इसी तरह से यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं बी पॉइंट सर वाई एक्सिस के ऊपर, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इनको नाम भी दे देते हैं ए बी, इसको सपोज सी पॉइंट दे देते हैं, इसको डी पॉइंट दे देते हैं। तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हाइट है 10, तो ये हो जाएगा 10, और इधर एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो 0, 10। तो अभी सारी वैल्यूज हमारी क्या क्या निकल जाएंगी, तो देख लेते हैं क्या क्या निकल गई। ओ एन कितना है, ओ एन है एक्स, ये कितना है, ये वाई है, ये भी दिख रहा है हमें। अच्छा, ये टी एस कितना होगा, तो टी एस किसके इक्वल होगा, एन एम के इक्वल होगा। एन एम कितना होगा, तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा एम कितना है, एम है 24, और ओ एन कितना है, एक्स, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, 24 माइनस एक्स। ठीक है, ये 24 माइनस एक्स होगा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 24 माइनस एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है। इसी तरह से मुझे अब डिस्टेंस बी एस चाहिए। बी एस के लिए मेरा कैलकुलेशन वाई एक्सिस पर होगा, क्यों, क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये कितना है, ये है 10, और ये कितना है वाई, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस वाई हो जाएगा।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan माइनस y हो जाएगा। अब हम इसको शॉर्टकट में फटाफट समझने की कोशिश बार करना है, हमें कुछ प्रूफ नहीं करना है, हमने एक सिचुएशन ली है, उसके हिसाब से देख रहे हैं क्या हो रहा है। अब हमारा जो ट्रायंगल TOS है, ट्रायंगल TON, ये किसके सिमिलर है? दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल BTS। ये BTS के सिमिलर है, क्यों है? क्योंकि ये वाले दो एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 90-90 है। कौन से दो ट्रायंगल ले रहे हैं? एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी क्या होगा? ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स मैंने आपको बताया था, लिखना सिखाया था, लिख देते हैं। तो क्या होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स? तो पहले चाहे तो आप इसको लिख दीजिए TON वाला ट्रायंगल। तो 1 2 3 अगर इस तरह से मैं लेता हूं तो 1 2 फिर 2 3 ON और फिर 1 3 TN। देख लीजिए ये लाइन से ऑर्डर में लिखा है, 1 2 फिर 2 3 ON और 1 3। इसके नीचे में इसको भी उसी ऑर्डर में लिख दीजिए। तो 1 2 यानी BT, 2 3 यानी TS और 1 3 यानी BS। अभी सारी वैल्यूज रख दीजिए। देखिए TO अपॉन BT, तो ये TO अपॉन BT, इसको उल्टा करके मैं अगर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? TO अपॉन BT इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। तो यहाँ लिख दीजिए 1/2। ON कितना है? ON इज इक्वल टू x। ON के नीचे क्या आएगा? 24 माइनस x आएगा। 24 माइनस x इज इक्वल टू TN कितना है? देखिए तो TN है y। y के नीचे कौन सी साइड आएगी? ये वाली साइड आएगी। BS कितना है? 10 माइनस y। इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो अभी x और y की वैल्यू निकलेगी। तो 1/2 इज इक्वल टू x अपॉन 24 माइनस x लेंगे हम और सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 24 माइनस x इज इक्वल टू 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x को ट्रांसपोज कीजिए तो 24 इज इक्वल टू 3x। तो x इज इक्वल टू 24 अपॉन 3 यानी 8 आ गया। और इसी तरह से मुझे y चाहिए तो 1/2 को इसके इक्वल ले लूंगा मैं। तो 1/2 इज इक्वल टू y अपॉन 10 माइनस y। फिर ट्रांसपोज कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सॉल्व करिए। तो 10 माइनस y ये ऊपर चला जाएगा और ये 2 इस तरफ जाएगा। तो 10 माइनस y इज इक्वल टू 2y। ये y को उस तरफ ट्रांसपोज कीजिए तो क्या होगा? 10 इज इक्वल टू 2y प्लस y 3y। तो कितना आया? फिर जाएगा 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू y। तो मेरा x और y कोऑर्डिनेट आ गया। x की वैल्यू क्या आई? तो यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है मेरी, ये t पॉइंट जो आ रहा है ये आ रहा है 8 और y की वैल्यू क्या आ रही है? 10/3। तो कोई जरूरी नहीं है होल नंबर आएगा, रेशनल नंबर भी आ सकता है। तो जो कंडीशन होगी, मेरा ये जो पॉइंट था उसके हिसाब से वैल्यू आ रही है। तो अभी आपने देखा कि अगर एक सिचुएशन मैंने लिया था कि ये पॉइंट अगर मुझे पता है और यहाँ पर मुझे O पॉइंट से ये डिस्टेंस OB जो है इसी के अलोंग या इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग एक पॉइंट T ऐसा चाहिए जहां पर मुझे टावर इंस्टॉल करना है, सच दैट दिस डिस्टेंस TB फ्रॉम OT इज ट्वाइस ऑफ OT। ये TB का जो डिस्टेंस है कितना होगा? ट्वाइस होगा। तो ये कंडीशन हमने लेके चले थे और इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। अब हम इस फॉर्मूले को जनरलाइज करने जा रहे हैं, यानी किसी भी कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज हो जाए। तो आइए देखते हैं कैसे ये फॉर्मूला बनेगा। तो फॉर्मूले को जनरलाइज करने के लिए मैंने यहाँ कुछ चीजें ली हैं। देखिए उसको समय बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है, लिखने से काफी समय बच जाता है। तो देखिए कंसीडर द पॉइंट PXY, ये पॉइंट है PXY डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग AB। तो A और B ये जो है AB एक लाइन सेगमेंट है जिसको ज्वाइन कर रहा है। P is dividing this line segment in the ratio M1:M2। तो क्या हो रहा है, बात समझ आ गई होगी आपको। एक लाइन सेगमेंट है AB, A का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है जहां 1 1 2 2 लिखा है, यानी ये गिवन है, ये कोई नंबर होगा आपके पास। P पॉइंट यहाँ XY लिखा है यानी ये अननोन है, ये पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन अभी की कंडीशन क्या दी हुई है कि रेशो यहाँ पर M1 M2 है। P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट AB को M1:M2 में डिवाइड कर रहा है।
इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है कि गिवन है, क्या गिवन है? AP अपॉन PB इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। ये गिवन है कि P पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को M1 रेशो M2 में डिवाइड कर रहा है। क्या क्या चीजें दी गई हैं फिर ध्यान से समझ लीजिए। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट XY लिखा हुआ है, XY यानी जनरल पॉइंट है, ये आपको निकालना है। M1 M2 भी जो है वो नंबर होगा, कोई रेशो होगा, फिक्स है। अगर M1 और M2 लिखा है तो यहाँ पर भी देखिए X1 Y1 X2 Y2 लिखा है, इसका मतलब ये भी दिया हुआ है आपको। तो अब हम जनरल केस में इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, और फिर जब ये नंबर्स के फॉर्म में दिया रहेगा क्वेश्चन में तो इसको यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट अभी जो हमने काम किया था वैसे ही काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं फिगर को कंप्लीट कर लेता हूं, तो फिर क्या होगा, हमारा काम थोड़ा सा घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिगर को कंप्लीट करने के लिए यहां से आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दीजिए एक्स एक्सिस से, तीनों पॉइंट से, ए से, पी से और बी से। ये हमने परपेंडिकुलर्स एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉप कर दिए। इन परपेंडिकुलर्स का नाम दे दीजिए। तो सपोज ये है AM, PM and BS, these are the perpendiculars on x axis। हम y पर भी परपेंडिकुलर लेके काम कर सकते हैं, लेकिन x पर लेंगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए A पॉइंट से। तो इस परपेंडिकुलर को यहाँ पर जो हमने PN के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है A पॉइंट से, इसका नाम दे देते हैं। तो सपोज इसका नाम दिया मैंने C। इसी तरह से P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम किस पर? BS के ऊपर, इसका नाम दे देते हैं हम D। अभी यहाँ पर जो ये दो ट्रायंगल्स आए हैं मेरे, इन दो ट्रायंगल्स की हेल्प से मैं जो है इसको प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, कौन से दो ट्रायंगल्स को मुझे यूज करना है? एक ट्रायंगल मुझे यूज करना है ACP, और दूसरा ट्रायंगल मुझे यूज करना है एक ACP और दूसरा PDB, ये वाला। ये दो ट्रायंगल्स को यूज करते हुए मैं इसको जो है इसके लिए रिलेशन या फॉर्मूला निकालूंगा। जो फॉर्मूला निकलेगा उसी को हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर मुझे क्या चाहिए होगी? ये वाली साइड चाहिए होगी। आपको अभी इसके पहले मैंने बताया था ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे? क्योंकि ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ये भी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ये भी है, यानी ये वाली दोनों लाइंस पैरेलल है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा होगा ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये इक्वल होंगे, और एक एंगल 90-90 का है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल्स जब हो जाते हैं तो क्या होता है, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। तो यहाँ हम पहले हमारा काम हो जाता है कि सारी साइड्स हम निकाल लें। तो सारी साइड्स निकालने के लिए अब आपको यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं इनको लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एक A पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, तो M पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये होगा x1 0। N पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? N पॉइंट का कोऑर्डिनेट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट से डिसाइड होगा। यहाँ लिखा है xy, तो यहाँ पर जो है N पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो x का कोऑर्डिनेट है वही होगा, और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हो गया x0। और S पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? S पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ से डिसाइड होगा, ये है x2 0। तो यहाँ x2 है तो वो भी x2 होगा। अभी देखिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है आपका mn, ये कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू x माइनस x1। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है? x है, और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना है? x1 है। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है, ये वाला बीच वाला, ये कितना होगा? ये होगा x माइनस x1। तो जब ये x माइनस x1 होगा तो ये भी x माइनस x1 ही होगा, क्योंकि यहाँ आइदर ए रेक्टेंगल और अ स्क्वायर विल फॉर्म। तो यहाँ पर x माइनस x1, ये डिस्टेंस है यहाँ से x, और ये वाला डिस्टेंस है x1। तो x में से x1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? इतना बचेगा। बहुत आसान सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसके पहले भी हमने किया है। इसके बाद ये बगल वाला निकाल लीजिए साइड। इसको निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? NS चाहिए होगा। NS क्या होगा? तो NS के लिए देखिए, ये पूरा यहां से यहां तक कितना है? ये है x2, ये है x2, और N पॉइंट जो है यहां तक कितना है? ये है x। तो कितना हो जाएगा? ये यहां से जो बचेगा इतना वाला पार्ट,
तो ये हो जाएगा x2 माइनस x। तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा x2 माइनस x। तो यहां लिख दूंगा मैं x2 माइनस x, यानी ये भी हो गया x2 माइनस x। अब इसी तरह से अभी जो साइड्स रह गई हैं वो रह गई हैं ये वाली साइड PC, ये पॉइंट P है, तो PC निकालना है मुझे। तो इस तरफ से निकलेगा PC y एक्सिस की हेल्प से। तो यहां पर जो पॉइंट होगा इसको पॉइंट को E और F ले लेते हैं, और यहां पर ये परपेंडिकुलर डाल दूं अगर तो ये पॉइंट G हो जाएगा। तो E, F और G के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। तो E का कोऑर्डिनेट क्या होगा, E का कोऑर्डिनेट कहां से पता पड़ेगा, A के कोऑर्डिनेट से। तो ये कितना है x1 y1 है A का कोऑर्डिनेट, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 y1। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x y। यहां से अगर परपेंडिकुलर डाल रहा हूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ y रहेगा 0 रहेगा। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है देखिए x2 y2 है, अगर यहां से परपेंडिकुलर डाल रहा हूं तो G पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ y2 होगा और x की वैल्यू 0 होगी। अब हम इसके बीच का जो डिस्टेंसेस है वो निकाल देते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो ये होगा y माइनस y1, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे। ये कितना है y1, ये वाला डिस्टेंस, और ये कितना है y। तो ये बीच का जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा y माइनस y1, ये होगा y माइनस y1। तो आपका ये वाली साइड जो है ये भी होगी y माइनस y1। ये ध्यान रखिएगा किस तरह से निकल रहा है। उसके बाद ये देखिए ये वाला जो है ये किसके इक्वल है, इस साइड के इक्वल है। ये कितना होगा, तो यहां तक कितना है, ये है y2 ओरिजिन से, और ये कितना है y। तो y2 माइनस y करेंगे तो क्या आएगा, तो ये वाली साइड आ जाएगी y2 माइनस y। तो ये किसके इक्वल होगा, ये वाला यहाँ पर इतना पार्ट है ये, तो y2 माइनस y, ये हो गया y2 माइनस y। इसको आपको समझना पड़े, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि जिस चीज को हम यूज कर रहे हैं वो है क्या, कहां से आई है। तो ये जो मैथमेटिक्स में जिस चीज को बोलते हैं ना कि कंसेप्ट बिल्डिंग कैसे होगा, तो कंसेप्ट बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला तो कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन चीजों को जो अंदर से जानता है वो उसको बहुत अच्छी तरह से यूज भी कर सकता है, और वो ही उसको उस तरह से सोच के प्रॉब्लम्स में अप्लाई भी कर सकता है। तो इसलिए इसका समझना थोड़ा सा जरूरी था ना। मैंने अभी जो दो ट्राइंगल्स बोले थे आपको, एक ले लेता हूं मैं ACP। नाउ ट्राइंगल ACP इज सिमिलर टू, डायरेक्ट सिमिलर लिख रहा हूं मैं, ACP सिमिलर टू PDB। ये बाय क्या होगा, AA सिमिलरिटी होगा। ये मैं आपको सारा कुछ बता चुका था, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स मैंने ऑर्डर में लिखे हैं। अब वही 1 2 3 करके अरेंज कर दीजिए। तो 1 2 3 करके जब अरेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 1 2 3 करके अरेंज करिए। तो AC CP AP इस तरह से आ जाएगी तीन साइड इसकी, पहले वाले ट्रायंगल की AC CP AP। इसी तरह से यहाँ भी 1 2 3 करके इनके नीचे लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, PD DB एंड PB। ये क्यों आया, कहां से आया, ये इसलिए आया क्योंकि डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी क्या है, या दो ट्रायंगल्स जब सिमिलर हो जाते हैं तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके इक्वल हो जाते हैं, वो हो चुके हैं, उसी के बेस पे हमने इसको प्रूव किया। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, सेम रेशो में हो जाते हैं, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा। अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए। तो AC की वैल्यू देखिए क्या है, x माइनस x1, ये है x माइनस x1, अपॉन नीचे क्या है x2 माइनस x। PD की वैल्यू x2 माइनस x इज इक्वल टू CP की वैल्यू, CP क्या है, ये है CP की वैल्यू हमने यहाँ लिखा हुआ भी है, ये है y माइनस y1, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो y माइनस y1 अपॉन DB की वैल्यू, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये है, ये होगी y2 माइनस y। तो इसको लिख देते हैं y2 माइनस y इज इक्वल टू AP कितना है M1 है, PB कितना है M2 है। बस मेरा काम हो गया। अब बहुत ही जल्द आपका फॉर्मूला आने वाला है। अब इसमें से पहला रेशो मैं ले लेता हूं, उसी के अकॉर्डिंगली दूसरा होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर x की जगह y हो रहा है, x1 की जगह y1 हो रहा है, x2 की जगह y2 हो रहा है, और x की जगह y हो रहा है।
तो यानी नंबर सब अपनी जगह पर है, x की जगह पर केवल y हो रहा है। तो नाउ एक इसमें से सॉल्व कर देता हूं, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। इसको सॉल्व कर देता हूं मैं, देखिए क्या आता है। तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो ट्रांसपोज करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर है x माइनस x1, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा m2 इज इक्वल टू, और m1 अपनी जगह पर ही रहेगा, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये लेफ्ट वाला डिनोमिनेटर उस तरफ जाएगा, तो ये है x2 माइनस x। फाइनली कितना हुआ देखिए, तो ये हो जाएगा m2x माइनस m2x1 इज इक्वल टू m1x2 माइनस m1x। दिस इज इक्वल टू, ये x वाला जो पार्ट है इस तरफ ले आइए लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये है m1x माइनस में इधर आएगा तो प्लस m1x प्लस ये वाला यहाँ पर पहले से ही है m2x इज इक्वल टू, ये माइनस वाला पार्ट उस तरफ ले जा लीजिए। यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है m1x2। दोनों माइनस वाले पार्ट जो है इधर का माइनस लेफ्ट में ले आना है और लेफ्ट का माइनस राइट में ले जाना है। तो ये क्या हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1, और यहां से जो है x कॉमन निकाल दीजिए तो बचेगा m1 प्लस m2, यहाँ x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1। फाइनली क्या आया, फाइनली आया x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ x की जगह y कर दीजिए, तो ये वाला पार्ट आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू x की जगह y की हमने, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो m1 यहाँ x2 की जगह y2 प्लस x1 की जगह y1 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये फार्मूला काय के लिए हो गया, दिस इज द सेक्शन फार्मूला फॉर अ पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशो m1 रेशो m2। हम इसमें से हम अपने काम का ले लेते हैं, यानी हम इसको शॉर्टकट में कैसे याद रखेंगे, आसान तरीका एकदम। ये निकालने का था, ये कंसेप्ट बेस्ड था कि कहां से ये आया है, लेकिन अब हमें इसको अपनी मेमोरी में रखना है इस फॉर्मूले को, ताकि हम इसको क्वेश्चन में यूज कर सकें। तो हम इसमें से केवल उतना पार्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको हमारे पास रखेंगे, बाकी का हम अपने अंदर चला गया वो ये सोच लेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो देखिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, आपको ये कंडीशन याद रखना पड़ेगा कि P पॉइंट क्या है, P पॉइंट इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशो m1 रेशो m2, इसमें डिवाइड कर रहा है। अब देखिए कि फार्मूला हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं आसानी से। तो x1 y1 यानी ये गिवन होता है, x2 y2 या 1 1 2 2 जो लिखा है वो गिवन है, मान के चलिए m1 गिवन है m2 गिवन है। तो निकालना क्या है, जहां x और y जनरल पॉइंट लिखा है, तो x इज इक्वल टू होगा, तो देखिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहां से ये m1 को, m1 किस तरफ है AP और m2 किस तरफ है इस तरफ, तो ये वाला m1 जो है इसको ले जाना है इस तरफ, और ये वाला m2 जो है इसको ले जाना है इस तरफ, यानी ऑपोजिट साइड में। और क्या करना है इनको, हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इनको x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है। तो m1 को लेगा इधर, तो ये हो गया m1 x2 प्लस m2 को लेगा इधर, तो m2 x1 होल डिवाइडेड बाय दोनों को प्लस कर देना है m1 प्लस m2। तो देखिए इस पिक्चर की हेल्प से बड़े आसानी से आप फार्मूला याद रख सकते हैं। ऐसे ही y के लिए क्या होगा, तो y के लिए भी यही करना है। y के लिए क्या करना है, m1 किस तरफ है लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड के कोऑर्डिनेट से, किसके y के कोऑर्डिनेट से, तो ये जाएगा m1 y2 प्लस इधर क्या है राइट साइड में, ये रेशो इस तरफ वाला है m2, इसको लेफ्ट की तरफ, तो m2 के साथ y1 क्योंकि हम y निकाल रहे हैं, m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फार्मूला बन गया, आसानी से याद हो गया ये बिल्कुल।
तो इस पिक्चर को आप देखेंगे और इस पिक्चर को ऐसा सिंपल पिक्चर बना के आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। जो लेफ्ट का रेशो होगा वो राइट साइड के कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई होगा और जो राइट साइड का रेशो होगा वो लेफ्ट साइड के मल्टीप्लाई होगा कोऑर्डिनेट में। x के लिए x निकालते समय x1 x2 में मल्टीप्लाई होगा और y निकालते समय y1 y2 में मल्टीप्लाई करना। तो बहुत ही आसानी से आपने देखा होगा कि हम इसको याद रख सकते हैं। अब जरा जल्दी से सोचिए तो कि अगर ये मिड पॉइंट हो यानी P मिड पॉइंट हो तो M1 और M2 क्या होगा। तो यहां पर कुछ चीजें नोट करना है, वो आप जरूर याद रखिएगा। नोट इफ P इज मिड पॉइंट, तो P अगर मिड पॉइंट होगा तो ये रेशो क्या होगा, 1:1 हो जाएगा। 1:1 M1 रेशो M2 क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा तो M1 रेशो M2 क्या हो जाएगा, 1:1, तभी तो मिड पॉइंट होगा, दोनों रेशो सेम। तो अब क्या करना है हमको, फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू, तो M1 की जगह 1 M2 की जगह 1 कर दो तो क्या हो जाएगा, तो देखो ये हो गया x1 प्लस x2, तो ये जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन यहाँ 1 प्लस 1 2। और ऐसे ही y के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ M1 की जगह 1 M2 की जगह 1, तो यहाँ भी y1 प्लस y2 अपॉन यहाँ 1 1। तो देखिए मिड पॉइंट फार्मूला कितना आसान है। मिड पॉइंट फार्मूले के लिए क्या करना है आपको, यानी ये पॉइंट P दोनों के ठीक बीच में है, तो x1 और x2 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, y1 और y2 को भी प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना। तो बहुत आसानी से निकल गया है। जब ये तीनों कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं, ये नोट में आपका फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट नोट, सेकंड नोट। अगर आपको ये वाला पॉइंट दिया है, ये वाला पॉइंट भी दिया है और ये भी दिया है, कई बार क्वेश्चन क्या रहता है, अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें क्या था, उसमें था कि x1 दिया है, x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है और m1 भी दिया है, m2 भी दिया है, निकाल रहे थे pxy। अब क्या होता है, कई बार ये होता है कि x1 y1 दिया रहता है, x2 y2 भी दिया रहता है और xy भी दिया रहता है, और पूछता है कि बताओ ये पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो जब किस रेशो में डिवाइड करेगा तो क्या करेंगे हम, इफ रेशो इज नॉट गिवन या रेशो इज टू बी फाइंड आउट, वी टेक M1 रेशो M2 इज इक्वल टू K रेशो 1। तो हम उस समय क्या करते हैं, जब रेशो निकालना होता है तब M1 की जगह K ले लेंगे, M2 की जगह 1 रखेंगे, K रेशो 1 लेके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। याद रखिएगा, जब रेशो गिवन ना हो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें K रेशो 1 लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लास्ट और थर्ड नोट जो है ये भी ध्यान रखिए, थर्ड नोट वैसे हो सकता है आपको जरूरत ना पड़े। अभी आपने ये देखा था ए पॉइंट कहाँ है, यहां पर है, यहां मैंने बी पॉइंट लिखा, ये है x1 y1, ये है x2 y2। अभी पी पॉइंट मेरा कहां था, ए और बी के बीच में था, तो इसको बोलते हैं हम केस ऑफ इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन यानी ये ए बी को अंदर से डिवाइड किया है पी ने, लेकिन पी पॉइंट अगर यहां बाहर चला गया, बाहर एक्स वाई, तो इसको बोलते हैं केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन के केस में ये वाला रेशो जो होगा यहां से यहां तक, इसको M1 लेना है, इसको M2 लेना है, और फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूले में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू M1x2 माइनस M2x1। तो M1x2 माइनस M2x1 अपॉन M1 माइनस M2, और y इज इक्वल टू हो जाएगा M1y2 माइनस M2y1 अपॉन M1 माइनस M2। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ जाती है तो हमें इसको यूज करना है। ये क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, ये एक्सटर्नल डिवीजन का केस है। और ये क्या केस था, ये था इंटरनल डिवीजन।
इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट P है जहां से ये डिवाइड हो रहा है, इंटरनल माने ये दोनों के बीच में और एक्सटर्नल माने दोनों के बाहर है। तो यहाँ हमारा ये फॉर्मूला जो है लगभग एंड हो जाता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड सारी चीजें जो आपकी फॉर्मूला रिलेटेड या फॉर्मूला बेस्ड या बेसिक से रिलेटेड है वो इसमें कवर हो गई है। फिर भी अगर आप कुछ क्या चाहते हैं तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो वी विल बी बैक विथ द प्रॉब्लम्स ऑन द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला in the next session. Till then, bye. Thank you. Have a nice day.